जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज हम लोग 26 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो के अंत में आज हमने 2 प्रश्नों को भी पूछा है। अगर आपको उसका उत्तर पता है तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को एक और दिवस है, क्या है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और ये 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। इसी उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पोलियो दिवस पूरे विश्व में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, विश्व पोलियो दिवस जोनास सॉल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। जोनास सॉल्क अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की थी। 3 वर्ष के शून्य मामलों के बाद कितने वर्ष के? 3 वर्ष के शून्य मामलों के बाद जनवरी 2024 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि भारत को पोलियो मुक्त से कब घोषित किया गया था? तो जनवरी 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। आइए महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जा रहा है? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस और वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जा रहा है। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। 22 अक्टूबर इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस दिवस। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस और 25 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस। सभी दिवस बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में ज़रूर आएगा, इसलिए आप लोग इन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन और स्टैटिक जीके की क्लास लेकर आता हूँ, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न संख्या 2 है, अभी हाल ही में अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? अभी हाल ही में अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया था? ऑप्शन दिया गया है भारत, पाकिस्तान, यमन या बांग्लादेश। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, यमन। यमन देश से टकराया था। कौन सा चक्रवात? तेज चक्रवात जो है वो यमन देश से टकराया था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अरब सागर में बना चक्रवात तेज 23-24 अक्टूबर की देर रात को यमन के तट से टकराया था। कहाँ टकराया था? यमन के तट से टकराया था। इस चक्रवात को तेज नाम जो दिया था वो भारत ने दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा कि तेज नाम किसी ने दिया था? तो भारत ने दिया था। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने इसे अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान घोषित किया है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसने ओमान के बड़े हिस्से को भी प्रभावित किया है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में प्रकाशित इंडिया ऑन दियर माइंड्स 8 वोमेन 8 आइडियाज़ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इसमें क्या पूछा गया है? फिर से एक बार देखिएगा।
इंडिया ऑन दियर माइंड्स एट वोमेन्स एट आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिया गया है अमृत माथुर, PS श्रीधरन पिल्लई, विपुल रिखी या ऋतु मेनन। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, ऋतु मेनन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये इनकी फ़ोटो है, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट पुस्तक है। पुस्तक का नाम एक बार फिर आप लोग सुन लीजिएगा, इंडिया ऑन दियर माइंड्स एट वोमेन्स एट आइडियाज़ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो लिखी गई है, ऑप्शन डी ऋतु मेनन के द्वारा लिखी गई है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में प्रकाशित इंडिया ऑन दियर माइंड एट वोमेन्स एट आइडियाज़ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक ऋतु मेनन के द्वारा लिखी गई है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस पुस्तक में 8 महिलाओं के मातृभूमि और राष्ट्रवाद या राष्ट्र के विचारों को इसमें संकलित किया गया है। और ये 8 भारतीय प्रतिष्ठित महिलाएं जो हैं उनका नाम है नयनतारा सहगल, कुर्तुलैन हैदर, राशिद जहां, इस्मत चुगताई, आतिया हुसैन, कमलाबेन पटेल, लक्ष्मी सहगल, सरला देवी चौधरानी हैं। ये 8 महिलाएं हैं, इनके बारे में इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। क्या पूछा गया है? दुर्गा भारत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी, पंडित अजय चक्रवर्ती, शिव शंकरी या आशा भोसले। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, पंडित अजय चक्रवर्ती को प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित अजय चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस द्वारा प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ का सम्मान है, तो पश्चिम बंगाल, और वहाँ के राज्यपाल CV आनंद बोस के द्वारा शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित अजय चक्रवर्ती को ये सम्मान मिला हुआ है। कौन सा? दुर्गा भारत सम्मान से इन्हें दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रसिद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती को भी दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। हाल ही में जूनिपर वृक्ष, कौन सा वृक्ष? जूनिपर वृक्ष किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन दिया गया है लद्दाख, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, लद्दाख। लद्दाख राज्य के द्वारा जूनिपर वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में जूनिपर वृक्ष को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। यह एक औषधि गुणों वाला पेड़ है। उपयोग इसका किस लिए होता है? मसालों और जड़ी बूटी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और उसका वानस्पतिक नाम क्या है? जूनिपेरस कम्युनिस इसका वानस्पतिक नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम हामून किस देश ने रखा है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था, उसका नाम हामून है। और इसमें पूछा गया है कि ये जो हामून नाम रखा गया है वो किस देश ने रखा है? ऑप्शन दिया गया है ईरान, बांग्लादेश, भारत या सऊदी अरब। तो सही जवाब है इसमें इसका ऑप्शन ए, ईरान। ईरान देश ने इसका नाम क्या रखा है? हामून रखा है ईरान देश ने। और भारत ने क्या नाम रखा था? तेज नाम रखा था, जो कि अरब सागर में जो चक्रवाती तूफान आया था उसका नाम भारत ने तेज रखा था। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अरब सागर में आए साइक्लोन तेज के बाद बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवात आया है। इस चक्रवाती तूफान को हामून नाम दिया गया है। और ये हामून नाम किसने दिया है? ईरान ने ये हामून नाम रखा है। चक्रवात के संभावित खतरे को देखते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कोस्टल एरिया के लोगों को हटाने का आदेश दिया गया है। यह धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा की ओर बढ़ेगा चक्रवात, लेकिन भारत से इसके टकराने की आशंका नहीं है। ये सब भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसे आप लोग देख लीजिएगा और एक जगह नोट कर लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा कैलोइंग या पॉल नौकायन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट है। किसमें स्वर्ण पदक जीत रही हैं ये? कैनोइंग यानी कि पॉल नौकायन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है प्राची यादव, दीप्ति जीवन जी, अवनी लेखरा या सिमरन शर्मा। सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, प्राची यादव। प्राची यादव किसमें स्वर्ण पदक जीत रही हैं? पैरा कैनोइंग यानी पॉल नौकायन में ये स्वर्ण पदक जीत रही हैं।
आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। हाल ही में किसे आईआरसीटीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है एग्जाम में। क्या पूछा गया है? हाल ही में किसे आईआरसीटीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है संजय पांडे, अतुल करवाल, संजय कुमार जैन या विपिन अग्रवाल। सही जवाब है ऑप्शन सी, संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन की ये फोटो है और इन्हें आईआरसीटीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन को आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि सीएमडी इनको नियुक्त किया गया है। और जो ये संजय कुमार जैन हैं ये महेंद्र प्रताप माल का स्थान लेंगे सॉरी, ये भी इम्पोर्टेंट बिंदु है। तीसरा है महेंद्र प्रताप माल के सेवानिवृत्त होने के बाद जनवरी 2021 से यह पद खाली था, जिसके स्थान पर जून 2023 में सीमा कुमार सीएमडी यानी अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य कर रही थी। और इसके बाद इन्हें ये पद दिया गया है। किन्हें दिया गया है? संजय कुमार जैन को ये पद दिया गया है। कौन सा दिया गया है पद? तो ये आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इसमें आईआरसीटीसी की बात की गई है, तो आइए देखते हैं आईआरसीटीसी के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम इसका नाम है। स्थापना इसकी हुई थी 27 सितंबर 1999 को स्थापना हुई थी। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आईआरसीटीसी एक भारतीय सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र का उपक्रम है जो भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खानपान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। ये सब इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इन्हें आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या पूछा गया है कि वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया है रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी या मोहम्मद सिराज। सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी जो हैं वो वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में बिम्सटेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, और ये परीक्षा किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हाल ही में बिम्सटेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन दिया गया है रुचिरा कंबोज, मुक्ता तोमर, पंकज सरन या इंद्रमणि पांडे। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, इंद्रमणि पांडे। ये इनकी फोटो है। इंद्रमणि पांडे बिम्सटेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय हैं। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं जो बिम्सटेक के महासचिव बनेंगे। इससे पहले वह संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा ऑफिस के भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब यहाँ पे सदस्य बनने से पहले, बिम्सटेक के महासचिव बनने से पहले ये भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे संयुक्त राष्ट्र में। आइए बिम्सटेक के बारे में देखते हैं। बिम्सटेक जो है इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में दिया है और इसमें इसका जो गठन किया गया है वर्ष 1997 में इसका गठन किया गया है। बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देश इसमें शामिल हैं और ये 7 सदस्य इसमें शामिल हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये सभी देश इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इन देशों के नाम सुन लीजिए। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 देश हैं जो कि बिम्सटेक में शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। दुनिया की लगभग 22% आबादी बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों में रहती है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये 7 देश कौन से हैं जो बिम्सटेक में शामिल हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 देश हैं। और अगर पूछा जाए कि बिम्सटेक के महासचिव किन्हें बनाया गया है अभी हाल ही में और ये कौन पहले भारतीय हैं, ये कौन है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, इंद्रमणि पांडे। दोस्तों आइए अब हम लोग 25 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसे आप लोग ध्यान से देखिए। पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जाता है।
दूसरा सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरिमाऊ शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो उसका सही जवाब है मलेशिया। भारत और मलेशिया देश के बीच में हरिमाऊ शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा भविष्य में। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है शैलेश कुमार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न संख्या 5 है, किस भारतीय खिलाड़ी ने अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में महिला का एकल खिताब जीता है? तो उसका सही जवाब है उन्नति हुडा ने एकल खिताब जीता हुआ है। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है अशोक बासवानी को नियुक्त किया गया है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या सवाल पूछा गया है, हाल ही में कोटक महिंद्रा का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका सही जवाब है अशोक बासवानी को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में निम्न में से किस शहर में 1 महीने का औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली शहर में 1 महीने का औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय DY चंद्रचूड़ जी को सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? तो उनका संबंध था क्रिकेट से संबंध था। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया था। आइए कल के सवाल देखते हैं। कल का पहला सवाल था, कैबिनेट ने किस स्वायत्त संस्था की स्थापना को मंजूरी दी है? ऑप्शन दिया गया है मेरा भारत महान, मेरा युवा भारत, विकसित भारत युवा और महान भारत। सही जवाब है ऑप्शन बी मेरा युवा भारत। कैबिनेट ने मेरा युवा भारत स्वायत्त संस्था की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन दिया गया है हरमनप्रीत कौर, रोहित शर्मा, अदिति अशोक या नीरज चोपड़ा। सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को लॉरियस स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये इनकी फोटो है। आइए आज के 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। इनका जवाब अगर आपको सभी को पता है तो उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्रश्न क्या है, हाल ही में ICC ने सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? ये इंपॉर्टेंट भी है, इसे आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। क्या पूछा गया है, हाल ही में ICC ने सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? ऑप्शन दिया गया है रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम या शुभमन गिल। दूसरा सवाल है आज का, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग। ऑप्शन दिया गया है टॉम क्रूज, बिल स्मिथ, माइकल डगलस या इसमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सामान्य दिन की क्लास लेकर आता हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से पॉइंट टू पॉइंट होती है और परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।